IVM। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे, जहां मैं शिफा माइत्रा आपके लिए लाती हूँ अच्छी खबरें देश भर से। इस माहौल में तो पॉजिटिव शब्द से डर लगता है, पर पॉजिटिव समाचार तो सभी को भाते हैं ना। अब आखिरकार उन देशवासियों के लिए शुभ समाचार है जो काम न होने की वजह से शहरों को छोड़कर अपने घर लौट गए थे। दो बातें हो रही हैं उनके हित में। पहली तो ये कि पे नियर बाय नामक एक पैसों के उपकरण ने जॉब्स नियर बाय शुरू किया है, तो इसमें कोई भी मजदूर अपना नाम, पता और क्षेत्र दर्ज कर सकता है। फिर जो लोग उनके घर के आसपास मजदूर चाहते हैं तुरंत संपर्क कर सकते हैं। भारत के व्यापारियों की संस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। सरकार की इमारत बनाने वाला भाग उनके साथ है, कुछ बैंक भी हैं। एक और पहल शुरू की है श्री अधिकारी ब्रदर्स ने। वो अपने चैनल्स मस्ती, दंगल और मैं बोली के जरिए उन मजदूर भाई बहनों को ढूंढ रहे हैं जिनमें कोई हुनर है जो वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो जो भी अच्छा हो गाने में, एक्टिंग में या नाचने में, इनसे संपर्क कर सकता है और 1000 ऐसे लोगों को हर महीने तनख्वाह मिलेगी। इसके अलावा जिन जिन ने अप्लाई किया है उन्हें किसी न किसी शो में लिया जाएगा इस इनिशिएटिव 2.0 के तहत। तो उम्मीद है अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा जल्द से जल्द। एक चीज जो जल्दी शुरू होती नहीं नजर आती है हमारा छुट्टियों पे जाना कहीं। पर फिर भी मुझे तो अच्छा लगता है ये जानना कि देश में कहाँ कुछ दिलचस्प है जहाँ किसी दिन तो जाना चाहिए। क्या आपको पता है कि भारत में 6 मरीन पार्क्स भी हैं? एक तो है गुजरात के जामनगर इलाके में, जहाँ तरह तरह के समुद्री प्राणी रहते हैं। 40 तरह के मूंगे के बीच रंग बिरंगे पक्षी, कश्ती से पार्क तक पहुंचना। देख रहे हो ना आप भी सपना। सुना है महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान में भी बहुत शानदार है। 12 आइलैंड्स में बसा है ये। और सबसे कमाल का मरीन पार्क कहते हैं तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। यहाँ ऐसा लगता है कि पानी के नीचे खूबसूरत सा हरा भरा जंगल है और उसमें से मछलियां कूद कूद कर आपके पास आती हैं जब आप कश्ती में बैठे हो। कश्ती कांच की है जिसमें से आप पानी अपने पैरों के तले भी देख सकते हो। मैंने तो तय कर लिया है कि जीवन में एक बार रामेश्वर जाऊंगी जरूर। ये ख्याली पुलाव नहीं है, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। अब चंडीगढ़ की हरभजन कौर को ही देख लो। उनकी बेसन की बर्फी की सब तारीफ करते हैं और आज उनके हरभजन नाम की कंपनी है। गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी बनी जब वो 90 साल की थी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मैंने जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया। बेटी ने कहा, आप बर्फी बनाओ और हम इतवार को मंडी में जाके उसको बेचने की कोशिश करेंगे। वहां तो लोग दीवाने हो गए बीजी की बर्फी पे और उन्होंने अपने पहले 2000 रुपए कमाए अपनी मेहनत से। ऑर्डर आने शुरू हो गए और हरभजन जी मजे लेकर रोज बर्फी खुद बनाने लगी। दोनों बेटियां साथ जुड़ गईं और आज 4 साल बाद कंपनी बढ़ती ही जा रही है। अब कुछ और चीजें भी उन्होंने सिखाई हैं बेटियों को बनानी, पर बेसन की बर्फी वो खुद ही बनाती हैं हर रोज सुबह। कहते हैं ना, माँ अगर कुछ करने की ठान ले तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। एक और महिला है जिसमें बहुत सी माओं को विश्वास है, और क्यों ना हो, वो बच्चों की डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर माधुरी कनिटकर। आजकल वो सुर्खियों में है क्योंकि डॉक्टर होने के साथ साथ वो फौजी भी हैं और हाल ही में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। ये देश की पहली महिला पेडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं जो भारतीय सेना की इस मुकाम तक पहुंची हैं। इससे पहले वो पुणे में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की डीन थी, पर आज भी 27 साल बाद वो अपने काम को उसी शिद्दत और लगन से करती हैं। एक और प्यारी बात है कि उनके पति राजीव भी कुछ साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल बने थे और सेना में इस जोड़ी ने इतिहास रचा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पति पत्नी दोनों इस पदवी तक पहुंचे हों। हमारी तरफ से इन दोनों अफसरों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और मजेदार बात बताऊं, लॉकडाउन में पाया गया है कि एक पुरानी किस्म का रोमांस फिर से चलन में आ गया है, छत वाला प्यार। लोग घरों में बंद हैं तो छत पे चले जाते हैं टहलने के लिए और नजरें मिलती हैं किसी से बगल वाली छत पे। रोजमर्रा के जीवन में कहाँ वक्त मिलता है छत पे जाने का या मोबाइल से नजर हटाने का। मेरी मानो तो आप भी छत पे जाया करो, अखियां मिलाने नहीं तो खुली हवा में सांस लेने ही सही। सुबह सुबह या शाम को थोड़ी कसरत कर लो। शाम को सूरज जब ढलता है तो छत से देखने में बेहद सुकून मिलता है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना कि छत पे बहुत सारे लोग नहीं होने चाहिए। 2 गज की दूरी याद है ना। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे
या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM Podcast हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @ShifaMaitra इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी, तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. I'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money and Intel. Really fun week, and I think that you guys should definitely check out some of the stuff we did. So we had Shifa Mehta, who is the host of the show Smile India, on the Paperback podcast. Really fun thing. On Edges and Sledges, our hosts had an episode just amongst themselves. No guests this time. Really fun show with lots of cool banter. I think you'll enjoy that quite a bit. On Storytellers and Storysellers, Vineet had Shrishti Bell on. Shrishti is the head of Netflix in India, and I think you'll really enjoy that conversation as well. Also, do check out Uncle Please Sit. Joel and Tushar had Anuya Chatatkar on. Anuya hosts the popular YouTube channel Books on Toast. And don't forget others of your old favorites like The Habit Coach, Football Should Ball, All Things Policy. All of them are doing a great job during this pandemic, and you should definitely check them out. And with that, we hope to see you again next week. Advertising is dead. Yep, you heard me right. Advertising is dead. We're all in the content business now. Let's not call it news, TV, radio, etc., etc. It's all content, and we're in the middle of this weirdly exciting phase where all the borders and lines that have been drawn over decades has been swept away by this lovely thing called the internet. We're a show where we don't dwell on just the stuff that is now, but rather the wider stuff about advertising, media, content, and the whole goddamn circus surrounding it. Tune in every Tuesday for our weekly unboxing of the mystery box we used to call advertising. I'm Varun Dugirala, co-founder and content chief at The Glitch, and this is my new podcast, Advertising is Dead.